दोस्तों आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे त्रिकोणमिति टेबल के बारे में। सरल तरीके से त्रिकोणमिति टेबल कैसे बनाएं, जो कि एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। सबसे पहले थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इसके अलावा 6 त्रिकोणमिति अनुपात साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। तो अगर हम बात करें साइन 0, तो साइन 0 का मान 0 होता है, ये आपको याद करना है। साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। यानी कि टेबल में फर्स्ट लाइन आपको याद करनी पड़ेगी। इसके बाद कॉस का मान निकालने के लिए जो साइन की वैल्यू है इसे हम पलट देंगे। जो 90 वाला है वो 0 के स्थान पर आ जाएगा, यानी कि इस संख्या को पलटेंगे तो cos 0 का मान 1। इसी आगे cos 30 का मान √3/2, cos 45 का मान 1/√2, cos 60 का मान 1/2 और cos 90 का मान 0। यानी कि कुल मिलाकर जो साइन की वैल्यू थी, साइन का मान था, उसे हमने पलट के लिख दिया तो ये cos की वैल्यू प्राप्त हुई। इसके बाद हम टेन की वैल्यू निकालेंगे। तो आपको पता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यानी कि जब साइन में कॉस का भाग करेंगे तो ये टेन प्राप्त होगा। तो इसी में भी हम साइन में कॉस का भाग करेंगे तो 0 में 1 का भाग करेंगे तो 0 प्राप्त होगा। इसके बाद 1/2 में √3/2 का भाग करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा तो 1/√3 प्राप्त होगा। इसके बाद 1/√2 में 1/√2 का भाग करेंगे तो 1 प्राप्त होगा। इसके बाद √3/2 में 1/2 का भाग करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा तो ये √3 प्राप्त हो जाएगा। 1/0 करेंगे तो ये अनंत होगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जब हम 0/1 करेंगे तो ये 0 प्राप्त होगा और 1/0 करेंगे तो ये अनंत प्राप्त होगा, यानी इन्फिनिटी प्राप्त होगा। तो टेन की वैल्यू हमने निकाली। जिस प्रकार साइन की वैल्यू निकाली थी, उसके बाद कॉस की वैल्यू निकालने के लिए हमने मान पलटे थे। तो टेन की वैल्यू निकाल ली तो कॉट के मान हम पलटेंगे, यानी कि जो अनंत है वो 0 के स्थान पर आ जाएगा, यानी कि कॉट 0 का मान अनंत। और जो √3 है वो 30 के स्थान पर आएगा तो √3, यानी कि कॉट 30 का मान √3। इसके बाद कॉट 45 का मान 1 और कॉट 60 का मान 1/√3। इसके बाद कॉट 90 का मान 0। तो ये कॉट का मान तैयार हुआ। इसके बाद हम सेक की बात करते हैं। तो आपको पता है सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, यानी कि 1/cos करेंगे। कुल मिलाकर जब cos का उल्टा करेंगे तो सेक प्राप्त होगा, यानी कि 1/1 करेंगे तो ये 1 ही प्राप्त होगा। इसके बाद 1/√3/2 तो 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/√3 प्राप्त होगा। इसके बाद 1/1/√2 तो √2 ऊपर जाएगा तो ये √2 प्राप्त हो जाएगा। 1/1/2 तो ये 2 प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद 1/0 करेंगे तो ये अनंत प्राप्त होगा। इसके बाद हम बात करते हैं कोसेक की। तो कोसेक की वैल्यू निकालने के लिए सेक की वैल्यू को पलटेंगे। तो जब पलटेंगे तो ये कोसेक के स्थान पर 0 के स्थान पर अनंत आएगा, अनंत। इसके बाद 30 के स्थान पर 2 आएगा। इसके बाद √2 और इसके बाद 1, 2/√3 और 1।